जी हाँ मित्रों, आज हम आपके सामने अंशों के जब्ती की प्रक्रिया को लेकर आया हूँ, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2013 का अध्याय 10 का ये प्रश्न है। अंशों के जब्ती की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हमने अंशों के आवंटन पर चर्चा की थी। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अंशों की जब्ती की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का यह कर्तव्य है कि वो समय पर मांग की गई राशि का संदाय यानी पेमेंट करे। यदि कोई अंशधारी मांग की गई राशि का पेमेंट संदाय करने में विफल रहता है तो कंपनी के द्वारा उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई में अंशों की जब्ती भी एक है। अब अंशों की जब्ती किस तरह से होगी? प्रत्येक कंपनी के संगम अनुच्छेद में अंशों की जब्ती के बारे में प्रावधान किया जाता है। संगम अनुच्छेदों में प्रावधानों के अभाव में अंशों की जब्ती नहीं की जा सकती। माधव रामचंद्र कामनाथ बनाम कैनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन मद्रास के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अंशों की जब्ती के लिए संगम अनुच्छेदों में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। जब कंपनी का कोई अंशधारी मांग पर अथवा मांग की गई अवधि तक अंशों की राशि का भुगतान नहीं करता है तो निर्देशक बोर्ड द्वारा ऐसे अंशधारी को इस आशय का नोटिस दिया जाएगा कि वो एक निश्चित अवधि तक बकाया राशि का भुगतान करे, अन्यथा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर मांग की गई राशि का संदाय नहीं किया जाता है तो निर्देशक बोर्ड द्वारा अंशों की जब्ती का निर्णय लिया जा सकेगा। मांग पर राशि का भुगतान न किए जाने के अलावा अन्य कारणों से भी अंशों की जब्ती की जा सकती है, जैसे कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंध बिगड़ जाएं, कंपनी में किसी प्रकार की कुव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार अंशों की जब्ती की 2 परिस्थितियों में की जा सकती है। मांग पर बकाया राशि के जमा नहीं कराए जाने पर, कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंध बिगड़ जाने पर। अब जब्ती की प्रक्रिया पर बात करते हैं कि जब्ती कैसे की जाएगी। अंशों की जब्ती की अपनी प्रक्रिया है, या तो कह सकते हैं कि विधिमान्य जब्ती की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना या जिनका पूरा होना आवश्यक है। ये शर्तें निम्नांकित हैं, जैसे संगम अनुच्छेदों में प्रावधान होना। अंशों की जब्ती संगम अनुच्छेदों में तत्संबंधी प्रावधान से अर्थात अंशों की जब्ती के लिए निर्देशक बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है। जब्ती की पूर्व सूचना द्वारा अंशों की जब्ती से अंशधारक को विधिवत सूचना दिया जाना आवश्यक है। सूचना दिए बिना अंशों की जब्ती नहीं की जा सकती। ऐसी सूचना कम से कम 14 दिन की समयावधि में दिया जाना अपेक्षित है। नंबर 3 पे आते हैं जब्ती का संकल्प। अंशों की जब्ती के लिए संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। ऐसे संकल्प के अभाव में अंशधारी कंपनी का सदस्य बना रहेगा। नंबर 4 हमारा है सद्भाव का होना। अंशों के जब्ती के अधिकार का प्रयोग नंबर 1 सद्भावपूर्वक और नंबर 2 कंपनी के हित में किया जाना चाहिए। इन री एस्पायरिंग ट्रेडिंग कंपनी के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब्ती के अधिकार का प्रयोग सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, कंपनी के हित में किया जाना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं किया जाना चाहिए, केवल अंशधारक को दायित्व से मुक्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मित्रों, अब हम आते हैं अंशों के जब्ती के परिणाम पर कि किसी भी अंशधारी के यदि अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। अंशों के जब्ती के निम्नांकित परिणाम बताए गए हैं, जैसे
जैसे अंशों की जब्ती के समय ही अंशधारी की कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंशधारी का जब्त किए गए अंशों पर स्वामित्व समाप्त हो जाता है। जिस अंशधारी के अंश जब्त किए जाते हैं उसके जब्ती के पश्चात के अधिकार एवं दायित्व संगम अनुच्छेदों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अंशों के जब्ती पर बात किया है। अगले वीडियो में भी हम आपको ऐसी ही जानकारी कंपनी लॉ से रिलेटेड ही लेकर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझसे कोई गलती यदि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में उस पर सुधार किया जाएगा।